सभी श्रोताओं को, मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम, शुभाशीर्वाद एवं हरेला पर्व का मंगलमय भावनाओं के साथ आपको हार्दिक बधाई। हरेला जो कि हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। जब कर्क संक्रांति आती है अर्थात सूर्य नारायण देव कर्क राशि पर भ्रमण करते हैं तो कर्क संक्रांति कही जाती है। यह हरेला पर्व कहा जाता है और इन दक्षिणायन की ओर 6 महीने के लिए सूर्य दक्षिण अयन में अर्थात ये दक्षिणायन कहा जाएगा। मकर संक्रांति 14-15 जनवरी। इस वर्ष 16 जुलाई 2020 को हरेला पर्व मनाया गया। हरेला का जो है पर्यावरण से बहुत संबंध है। संत पुरुषों ने कहा है, वृक्ष कबौनी फल के नदी न संचयनी परमारथ के कार्य में साधुन धरा। यह हरियाली और खुशहाली का जो प्रतीक है। हमारे वन, हमारा पर्यावरण हरित भरित पर्वतमालाएं, हरी हरी घास, दूब घास एवं जितना भी साग सब्जी धन धान्य से भरपूर ये वसुंधरा हरियाली और खुशहाली। हरा वर्ण खुशहाली का है, पीला वर्ण धान्यता का है, श्वेत क्रांति श्वेत वर्ण ज्ञान और दुग्ध क्रांति का है, नील क्रांति मछली का है। ऐसे ही अलग अलग रंगों का अपना महत्व है। जो हरेला होता है इसको वैसे तो जो चैत्र मास या आश्विन के नवरात्रियों में जो हरेला होता है वो प्रतिपदा के दिन बो करके दशमी को काटा जाता है। लेकिन ये जो चातुर्मास का हरेला है ये विषम नवांश मतलब 90 दिन में काटना चाहिए। सप्तांश नवांश एक हरेला वो भी है जो 11वें दिन का भी होता है। जात कर्म षष्ठी महोत्सव में भी हरेला बोया जाने का विधान है हिंदू धर्मशास्त्र के मान मर्यादा के अनुसार। हरियाला इसको हरेला कहते हैं। इम्यूनिटी पावर जो बनती है ये विभिन्न पेड़ पौधों में है। गिलोय में, अश्वगंधा में, तुलसी में, विभिन्न प्रकार के ग्रीन ग्रास सब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले हैं। हरा रंग क्लोरोफिल जो रक्त शोधक ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाला। जितने भी वृक्ष हैं ये नर के द्वारा काटे भी जाते हैं, लगाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों ने गांव से पलायन कर दिया है महानगरों की ओर, अपने रोजगार के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने कारोबार के लिए। मकान बन गए हैं बाजारों में, पेड़ काट दिए जाते हैं और मकान बना दिए जाते हैं। लेकिन उन पेड़ों को काटने के बाद जो मकान बना दिया जाता है उस मकान में कम से कम यदि 2 पेड़ प्रति व्यक्ति लगाएं अपने मकान के बाद तो ये हरियाली खुशहाली बनी रहेगी। जिन लोगों के पास कम जमीनें हैं, ऐसे भी मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके पास 1000
1200 स्क्वायर में मकान है। अब उतनी छोटी जगह पर यदि वो पेड़ लगाएंगे तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े वृक्षों को आप लगाएंगे तो मकान के जड़ को खराब कर देंगे। छोटे पेड़ तो आप लगा सकते हैं, जैसे पपीते हैं या छोटे मोटे जिनमें जड़ें नहीं होती है, लेकिन बड़े वृक्षों को लगाने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी विस्तृत जमीन की आवश्यकता है। जिन लोगों के पास छोटे वर्ग फीट में मकान है और अधिक जमीन है, उनको अपने अगल बगल में वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों को काटने के बाद पेड़ों को लगाना। यदि ऐसे ही पेड़ कटते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी तो रहेगी, पानी की कमी भी हो जाएगी, क्योंकि वृक्षों का जो है जल से संबंध है। ऑक्सीजन और ये गैसों के उससे ही जल उत्पन्न होता है। बांस के पेड़, उद्देश्य के पेड़, ये जो पेड़ होते हैं ये जल को देने वाले हैं। यद्यप चीड़ का पेड़ तो कोई भी हो, लेकिन चीड़ के पेड़ में पानी का उतना स्रोत नहीं माना जाता है। अगर बांस के जंगलों में, उद्देश्य के जंगलों में, ऐसे ठंडे प्रदेशों में जल की कमी नहीं रहती। ऐसे बांस के जंगलों से जो पानी निकलता है वो बड़ा सुस्वादु और शीतल होता है, अमृत तुल्य। जल का भी महत्व है, अलग अलग जगहों का अलग अलग महत्व है। किसी पानी में कैल्शियम की अधिकता है तो वहाँ पथरी का रोग हो जाता है। कहीं पानी कड़वा भी होता है, कहीं पानी मिठास भी मैंने पाया अपने जीवन में, लेकिन सबसे सुस्वादु और शुद्ध जो जल है वो बांस के पेड़ के नजदीक का, उद्देश्य के पेड़ के नजदीक का। व्यक्ति को यदि पर्यावरण को बचाना है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार विहार, शुद्ध आचार विचार, तो प्रकृति के नियंत्रण में रहना पड़ेगा। प्रकृति के नियंत्रण में रहना बहुत बड़ी पूजा है भगवान की और प्रकृति की। ईश्वर के द्वारा जो एक प्रकृति बनाई गई है, भागवत में लिखा है कि जितने भी ये चीजें हैं, वृक्ष, पर्वत, ये सब भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। भगवान के रोम के रूप में, भगवान के नखों के रूप में, भगवान के रुधिर, मज्जा, वांख, जल भगवान का वीर्य, भगवान की शक्ति, पहाड़, पेड़, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, भगवान की आत्मा, सूर्य दाना नेत्र, चंद्रमा बाया नेत्र, श्वास प्रश्वास, सब आदि नारायण के ही शरीर से, उनके अलग अलग अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई है। सारा ब्रह्मांड उनके नख, केश, रोम, श्वास प्रश्वास, रक्त मज्जा, इससे बना हुआ है। ये जो लता, औषधि इत्यादि हैं, ये भगवान के रोम है। जैसे मनुष्य के शरीर में बाल होते हैं। प्रकृति में जितने भी वृक्ष हैं ये पूजनीय हैं। वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, वृक्षों को पालना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। जहाँ पर गंदगी होती है उसको साफ कर देना चाहिए। जितने भी विभाग सरकार के बने हैं, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, भारत सरकार की, प्रादेशिक सरकार के वन विभाग और उद्यान विभाग, जितने भी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, सबका मकसद पर्यावरण को शुद्ध करना और धन धान्यता की वृद्धि करना है। एक वृक्ष कई गुना ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों से बड़ा
सांसारिक जीवन में कोई भी ऐसी नीति नहीं है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मनुष्य के श्वास प्रश्वास से, पशु पक्षियों के श्वास प्रश्वास में जो अशुद्ध वायु आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे वृक्ष अपने लिए भोजन बनाते हैं, स्टार्च, और उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप देखिए, किसी पीपल के पेड़ के पास बैठिए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि हरित भरित पर्वत के पास यदि पीपल का पेड़ आपको मिल रहा है तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में। पीपल के पत्ते में ही देखिए कितने गुण। ये सब वनस्पतियां हैं, हरियाली और खुशहाली। किसी को भी ले लीजिए आप, ब्राह्मी ले लीजिए, गिलौद ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, हरण भरण ले लीजिए। एक होता है रथपतिया पहाड़ों में, एक होता है पत्थर तत्ता, बड़े बड़े पत्थर के रोगों पर जौ की रुआ है, विषालु की जड़, चिरमोड़ा होता है, उसकी जड़ से शुगर डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। ये सब जड़ी बूटियां तो हैं, हल्दी इत्यादि, अदरक इत्यादि, लहसुन इत्यादि, प्याज, किसी को भी नहीं, सब एक वनस्पति की वस्तु है। वन ही वनस्पति है, बॉटनिकल। तो व्यक्ति को वन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। स्वच्छ वातावरण में आप जिएंगे तो आप दीर्घायु अवश्य रहेंगे। बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, कारखाना है, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो जहर है। पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फैलेगा तो व्यक्ति को श्वास रोग हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, श्वास प्रश्वास, हृदय रोग, बहरापन, आंखों की ज्योति चले जाना, लकवा, पैरालिसिस, जो भी चीज़ आप कहिए, ये सब कारण यही है कि अशुद्ध वातावरण। आजकल कोरोना वायरस ये है क्या? कोविड-19 इसको दिया गया है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। मूल कारण क्या है कि आदमी मनमाने पर उतर गया, प्रकृति के नियंत्रण से बाहर, पेड़ों का महत्व नहीं समझा, खान पान का महत्व नहीं समझा, और नियंत्रण में नहीं रहे तो बीमारियां अधिक रहेगी। इम्यूनिटी पावर तभी बढ़ेगी जब हम तन से स्वस्थ रहेंगे और मन से स्वस्थ रहेंगे। इम्यूनिटी पावर सबसे मुख्य विषय है। धनात्मक ऊर्जा, अपने को मेडिटेशन कराए, ईश्वर का ध्यान कराए। ये वृक्ष ईश्वर ही तो हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है और भागवत में कहा है, ये वृक्षों का जीवन जो है बहुत संघर्षशील है। जेठ की धूप में तपते हैं, दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं। विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे बड़े बड़े लोग आराम करते हैं। बड़े बड़े सांप, अजगर, डाकू, अच्छा भला महात्मा सभी उसके नीचे है, समदर्शी हैं वो वृक्ष। वैसी शीतकाल, ठंडी हवा में भी, पतझड़ में भी एक समान। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं फलवारि वा परोपकाराय स्थान। ये परोपकार के लिए ही ईश्वर ने इनको बनाया है। वृक्ष हमारे मित्र हैं। जब पर्यावरण को हम जानेंगे, वृक्षों की छाल काम आती है, वृक्ष के पत्ते काम आते हैं, वृक्ष की जड़, वृक्ष का तना, पत्ती, शाखा, प्रत्येक अंग वृक्ष का ईंधन के रूप में, इमारत के रूप में, दवाइयों के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में,
जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उनकी पत्तियों को खाद के रूप में, भूख शरण मतलब भूखनाम से बचाने के, जब ज़्यादा जड़ वाले पेड़ होंगे भूख का काम कम होगा, क्योंकि उसकी जड़ जमीन को जकड़े रहती है। वृक्षों से अनेक फायदे हैं। एक बांस का पेड़ 10 पितरों के बराबर था। तो व्यक्ति को हमेशा पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, अंधाधुंध वृक्ष का कटान न किया जाए। जहाँ मकान बनते हैं, जो रिक्त स्थान है, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए, अधिक वृक्ष। जहाँ पर वृक्ष होंगे वहाँ पर बड़ा आराम रहेगा आदमी को। आराम माने ही वृक्षों से या सुंदर स्वच्छ पर्यावरण से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वही आराम है, आरामदायक है। आराम, वृक्ष में जीवन है। तो कोई एक बालक था, एक बार उनकी माँ ने उस बालक से कहा कि बेटा सामने एक नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ से एक छाल निकाल के लावे। तो बालक छाल निकाल के तो लाया, लेकिन बाद में बालक बड़ा बुद्धिजीवी था। बालक के मन में यह आया कि क्या ये वृक्ष में प्राण है, ये बढ़ता है, इसको पानी की जरूरत है, इसको खाद की जरूरत है, ये प्राणी की तरह जन्म लेता है और मरता भी है, वृक्ष की आयु पूरी हो जाती है। चलने वाले वृक्ष भी विदेशों में हैं, वृक्ष चलते नहीं है, और तो सभी प्रकृति के गुण मनुष्य के समान मूंग है। कुछ अमेरिका में ऐसे वृक्ष भी हैं कि जो आदमी को अपनी तरफ खींच के उसको खा भी लेते हैं, और छुई मुई का जो पेड़ है उस बागुले लगाएंगे तो वो मुरझा जाएगा, ऐसे भी वृक्ष हैं। तो जब नीम की छाल अपनी माँ के पास लेके गया तो थोड़ी देर में उसने उस बसूले से अपने पेड़ का जो अपने जो झाग है उस झाग में भी बसूले से वार कर दिया, थोड़ा सा छाल निकाल। तो बहुत लहू लहान। तो माँ ने कहा बेटा ये क्या किया? मैंने कहा माँ ऐसा है, आपने नीम की छाल मुझसे मंगाई दवाई के लिए याद है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये नीम के पेड़ में तो प्राण होता होगा, अगर इसमें प्राण है तो इसको दर्द भी होता होगा, तो इसको कैसा दर्द होता होगा। तो ऐसा जांच करने के लिए मैंने बसूले से अपने जांघ की पैर की जो है छाल निकाली। वही व्यक्ति जो है बड़ा होके एक विश्व प्रसिद्ध संत बना। तो पेड़ों का प्राण। तो हमें हरियाली और खुशहाली का सम्मान करना है। आप लोगों को बधाई हरियाला की प्रतिवर्ष ये जो पहाड़ी में तभी कहा गया है इजा जीरिया जागरिया यो दिन बार भिटने रिया। एक कारण क्या है कि जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो आपका जीवन कैसे रहेगा? यही आशीर्वाद है, यही हमारा आशीर्वाद। जो ये बीज है, जो हरियाला है, इसका रस निकाल के आप देखिए और उसको छान के पीजिए तो आपके शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाएगी, इम्यूनिटी पावर। तो हमें पर्यावरण के प्रति अपने राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जो कर्मचारी हैं सरकारी विभागों के, वन और पर्यावरण से इनको सहयोग करना चाहिए
ताकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमें अच्छी हवा मिले, अच्छे ऑक्सीजन मिले और हम दीर्घजीवी रहें। हम मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हैं इनको दूर भगाएं और अपना जीवन स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी में आब हवा, जल वायु इसमें रह के अपना जीवन दीर्घायुकारक और मंगलमय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए आपको धन्यवाद।